जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हम बार बार आपसे एक बात कहना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा कि अभी थोड़ा सा अमरजीत सर का जो है तबीयत सही नहीं चल रहा है। ठीक है बच्चे, तो परेशान नहीं होना है। पहले ये बताइए कि पिछला क्लास आपको कैसा लगा। देखिए वो नेगेटिव कमेंट्स आप मत कीजिए। हम बता रहे, देखिए डॉक्टर अभी कुछ दिनों के लिए सर को रेस्ट लिख दिया है कि मतलब आप 9 बजे के बाद खाना खाने के बाद खाना उनको 8 बजे ही खाना है। ठीक है, थोड़ा सा उनका हेल्थ सही हो जाए। सर सही ही है लेकिन थोड़ा और रेस्ट हो जाए। सोमवार से सर जो है, मतलब मंडे से सर जो है बिल्कुल क्लास जो है आपके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बच्चे बताएंगे। अब ज्यादा आपके साथ हम गप नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है। आइए चलिए, कुछ कुछ बच्चे हैं इसमें बहुत बहुत बेहतरीन कमेंट कर रहे हैं। बोला गया वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 17 जोड़ने पे वह 520 तथा 468 द्वारा पूर्णतः भाज्य हो। जो भाज्य मतलब पूरा पूरा क्या हो, भाग लग जाना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? भाग लग जाना चाहिए। 17 जोड़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चे, तो एक बात बताओ, 17 जोड़ने के बाद ये डायरेक्ट आप बना सकते हो। कैसे सर? इसके अंतिम में जीरो है, 520 के अंत में जीरो है, तो जीरो केवल जीरो को ही डिवाइड करता है, अदरवाइज किसी को डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, अदरवाइज जीरो को डिवाइड नहीं करता। आप बताओगे 17 अगर इसमें जोड़ोगे तो इकाई अंक 7 होगा जो कि जीरो नहीं बनेगा। इसमें अगर 17 जोड़ोगे तो जीरो बनने की चांस है। सर इसमें 17 जोड़ोगे तो जीरो नहीं, ये तो आंसर नहीं होगा, कंफर्म हो गया। ये तो आंसर नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। आंसर आपका क्या होगा? यही होने वाला। क्यों? आप 17 जोड़ोगे तो इकाई अंक में जीरो आ रहा है। एक तो तरीका ये हो गया, ये कंफर्म है, यही आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं सर जी? तो वह छोटी से छोटी संख्या बोला है। छोटी से छोटी संख्या क्या होता है बच्चे? ये सबके एलसीएम होता है। आप एलसीएम निकालो, 520 468। सर जी क्या कॉमन हो सकता है? तो सर जी यहां से आप देख पा रहे हैं कि 4 को कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन लेंगे तो ये 13 चौका 52 हो जाएगा, और ये 4 एका ही 4, 4 एका ही 4, 7 चौके 28। सर 13 कॉमन लेंगे तो 13 चौका 52 हो जाएगा। यहां से कितना बचेगा? तो ये 10 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा? तो 13 नामा 117। सर जी इसे जब गुना करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो जो बच गया अब उसे गुना कर देते हैं। तो 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 1 46, ये हो गया। तो यही वो संख्या है। क्या है? तो कितना है? 480। और 480 में, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ 480 में बोला गया है यह छोटी से छोटी संख्या है जो कि 520 और 468 द्वारा पूर्णतः भाग लगे। लेकिन ये नहीं होगा आंसर। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि 7 जोड़ने पर इसे लाना है, तो आपको क्या करना है? तो 7 कमी लाना है। सर 7 17 कमी लाना है, तो 17 की कमी करेंगे। 10 में से 3 जाएगा, ये होगा, और 7 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? 6 होगा, 400। ये हो गया बच्चे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा। अब इसमें आप 17 जोड़ोगे ताकि आंसर आ जाएगा 4680, जो कि 520 और 468 से भाग लगने में सक्षम हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? ठीक है बच्चे, आज 17 होगा। ठीक है बच्चे, 17 है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इकाई अंक को देख रहे हैं, हम इकाई अंक को देख रहे हैं, आप परेशान मत होइए। एक लाइन आपके लिए सुनाना चाहते हैं बच्चे। चलिए उसके बाद हम बहुत बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ेंगे। एक लाइन आपके लिए बहुत बेहतरीन लाइन है कि जिंदगी की रफ्तार को लय में रखो, जिंदगी की रफ्तार को लय में रखो, चाहे रास्ते मुश्किल हो। चाहे रास्ते में जितने भी मुश्किल हो, मुश्किल तो हर रास्ता होता है। मान लीजिए आप घर से निकले, घर से निकलने के बाद अगर रास्ते में मान लीजिए जर्किन आ गया, जर्किन समय तो ब्रेकर जिसको बोला जाता है, ब्रेकर आ जाता तो क्या करते? आप लौट कर चले जाते? नहीं, आप फिर भी आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से जीवन में जो है आपके मुश्किलें आते रहेगा, फिर भी आप उतार चढ़ाव होते रहेगा लाइफ में, आपको आगे बढ़ना है। उसी पे एक लाइन है कि जिंदगी की रफ्तार को लय में रखो, चाहे रास्ते मुश्किल हो, जरा ठहर गया वो हार गया। जो ठहर गया है, जो ठहर गया वो हार गया, लेकिन जो ताल में चलता रहा वही जीतता है बच्चे, वही जीतता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है, जो कि ये आपका द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके शून्यक है, शून्यक है। और आपसे जो पूछा गया 1/अल्फा, सबसे पहले जो पूछा गया उसकी बात करते हैं। 1/अल्फा
प्लस में 1/बीटा माइनस में 1 क्या है, माइनस में अल्फा इंटू बीटा है साथियों। अब इसको अगर केवल इसको रहने दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, नीचे में अल्फा बीटा हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस में अल्फा बीटा। साथियों अगर इसकी मान निकालना हो तो आप जानते हैं द्विघात समीकरण का मूल्यों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए होता है। माइनस बी क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ए तो कुछ है ही नहीं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए, तो सी कितना है -4 है, ए तो कुछ है ही नहीं, ये हो गया। अब इसे मान निकालना, इसकी मान निकालना, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना -4, और ये माइनस ऑलरेडी पहले से अल्फा इंटू बीटा है, पहले से माइनस है, तो माइनस अगर 4 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चे, तो इसकी मान हो जाएगा 4 में से ये 1/4 माइनस में है, मतलब 1/4 माइनस में, 4 चौके 16, 16 में से 1 जाएगा, कितना होगा 15/4। हमारा आंसर जो होगा क्या होगा, सी होगा, 15/4 होगा। क्या होगा बच्चे, 15/4 होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है। कोई समस्या है तो बताएंगे आप मुझे। अच्छा लग रहा है बच्चे, अच्छा लग रहा है, अरे हाँ या ना, सारे साथियों बताएंगे। बउआ एक बार बताएंगे, बउआ अच्छा लग रहा है, ए बउआ, बउआ बोला गया अल्फा के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता बच्चे, a1/a2 बराबर में b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अनेक हल रहेगा तो ये नॉट इक्वल टू हट जाएगा, एक हल होगा तो यहां पे नॉट इक्वल टू लगेगा। साथियों ये दो समीकरण दिया गया है, a1 अल्फा है और a2 12 है, बराबर में b1 3 है, b2 आपका क्या है अल्फा है। इस ओर लेके जाओगे तो अल्फा स्क्वायर होगा, ये 12 × 36 होगा, अल्फा की मान हो जाएगा +-6। तो आपके पास दोनों मान है, लेकिन रुक जाओ, नॉट इक्वल टू भी कुछ मान है दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू b1/b2, तो b1 कितना है 3 है, b2 अल्फा है, नॉट इक्वल टू c1/c2 कितना है अल्फा -3, और ये भी अल्फा है। साथियों अल्फा से अल्फा नीचे से नीचे कट जाएगा, तो ये 3 नॉट इक्वल टू अल्फा -3 इधर लेके आओगे, मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू ये 6, मतलब अल्फा 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखना है, अल्फा 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर अल्फा 6 के बराबर नहीं होगा तो अल्फा क्या होगा, तो अल्फा माइनस में होगा। अल्फा 6 के बराबर अगर नहीं होना चाहिए तो एक प्लस में अगर नहीं होगा तो क्या हो सकता है, तो दोनों मान हमारे पास है, प्लस माइनस दोनों है, तो क्या हो सकता है, तो माइनस वाला होगा। कहां से, तो यहां से दूसरे मान से। तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं देना, दोनों चेक करना है। आगे बच्चे क्या कोई समस्या है, कोई समस्या है तो बताएंगे। बिल्कुल बच्चे, सर कोई भी हो प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चे, आगे ये साथियों बोला गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर है AC के और दोनों की मान दिया गया 25 सेंटीमीटर तथा BC 14 सेंटीमीटर है, तो ए 20 बोला गया ए जो है BC पर शीर्ष लंब है, उसकी माप बताना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जानते हैं दो भुजा बराबर होता है ABC, ये दोनों बोला गया AB बराबर में AC का, ये भी 25 है, ये भी 25 है। और एक बात बताना है, A से BC पर एक शीर्ष लंब डाला गया है, तो शीर्ष लंब की खासियत होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, ये एंगल A का कोण समद्विभाजक होता है और आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। आधार इसकी 14 है, तो अगर 14 है आधार तो ये 7 7 हो जाएगा। तो साथियों एक ट्रिपलेट होता है, आप जानते हैं 7 24 25, तो ये अगर 7 है तो ये कितना होगा 24, और ये कर्ण हमारा 25 है। तो शीर्ष लंब आप जान रहे हैं कि BC पर जो BC पर लंब डाला गया उसकी लंब कितना आ गया, तो 24 आ गया, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, E होगा। आंसर क्या होगा, E होगा। चलिए ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं बुआ, आगे बढ़ते हैं।
बोला गया त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी समकोण है। कोण पी क्या है बच्चे? समकोण है, याद रखेंगे। कोण पी जो है, कोण पी पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है। बोला गया ओ पी क्यू 90 डिग्री बन रहा है और ओ पी जो है 7 सेंटीमीटर है और ओ क्यू की लंबाई माइनस में पी क्यू की लंबाई 1 होगा। दोनों इसमें से ये घटाओगे तो ये कब 1 होता है? तो अभी तुरंत आप देखें, अभी तुरंत आपके दिमाग में चलना चाहिए 7, 24, 25 यही मान होगा। ये 7 है तो ये 24 होगा, ये 25 होगा, इसमें से ये घटाएंगे तो ये वाला 1 आ जा रहा है। जी सर जी। और कॉस क्यूब पूछा, यही वाला कॉस पूछा है। तो कॉस क्यूब होता है, क्या होता है? बी बाय एच होता है। तो बी जस्ट इसके सामने वाला जाएंगे, कितना होगा? 24 और एच हमारा कर्ण होता है, कितना होगा? तो 24/25 हो जाएगा। आंसर हमारा 24/25 आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक बात सारे बच्चे बताएंगे, 40 मार्क्स में कितने मार्क्स आपका रियली में सही सही बताओ, कितने मार्क्स आपका आ रहा है? सारे बच्चे, हम नाम पढ़ते सारे बच्चे अपना अपना मार्क्स बताएंगे कि सर हम 40 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इतना इतना आता है, कितना अटेम्प्ट और कितना मार्क्स आ रहा है, ये बात बताएंगे सारे बच्चे। 40 में 40 या 32 आ रहा है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद? क्या 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और 32 सही है? कितना में कितना? 32/40 मतलब अटेम्प्ट बताओ, अटेम्प्ट क्या है? अटेम्प्ट क्या है? 32 में 32 आ रहा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 35 में 35 आ रहा बहुत अच्छा है। अटेम्प्ट अगर 40 में 32 ला रहे तो अच्छा नहीं है। एकदम टाइम से रहना है, टाइम 2 घंटा जो टाइम दिया जाता है उसी टाइम में रहना है, टाइम ज्यादा नहीं लेना। बोला गया है एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 से समान दूरी पे, इक्वल डिस्टेंस पे है। और एक्स एक्सिस पे जानते हैं बउआ वाई बिंदु क्या होता है? 0 होता है। एक्स अक्ष पे वाई क्या होता है? 0 होता है। इस बात को याद रखिएगा, एक्स अक्ष पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये मानिए कोई है ओ है और इससे इससे ये बिंदु क्या है? ए जो कि 7 और 6 है। इससे ये बिंदु जो है बी है जो कि -3 और 4 है। और ओ ए जो दूरी होगा वही दूरी ओ बी होगा, दोनों दूरी बराबर है। ओ ए बराबर में ओ बी। डिस्टेंस फॉर्मूला में आप जानते हैं रूट अंडर क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो साथियों जब दोनों तरफ बराबर हो डिस्टेंस और रूट लगा हो तो रूट को आप क्या करते हैं? इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो सीधा सीधा x घटाओ, 7 में से x में से 7 घटाओगे तो x - 7 का होल स्क्वायर। सर 0 में से 6 घटाओगे 6, 6 का स्क्वायर 36। उसी प्रकार से ये दोनों करोगे तो x प्लस में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 0 में से 4 जाएगा तो 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा। साथियों ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 7 दूनी 14 x होगा और 7 के स्क्वायर 49 होगा। साथियों ये 16 आकर इसमें घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? सर जी जैसे 36 में 16 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? सर जी ये 0 होगा, 20 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा सर? x स्क्वायर प्लस में 3 दूनी 6x 9। इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया। इधर जाके जोड़ेंगे तो 14 6 कितना हो जाएगा? 20 होगा, 20 होगा। ये इधर जाके 49 में से 9 गया तो 40, 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। तो x की मान अगर काटेंगे तो 3 आ गया बच्चे। x की मान कितना आ गया? 3। तो x की मान 3, तो जो कोऑर्डिनेट पूछा गया वो 0, 3 और 0 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन पढ़कर सॉल्यूशन करने में टाइम लग जाता है बच्चे। इसका एक ही सॉल्यूशन, एकमात्र उपाय है कि आप बिना सोचे समझे डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे करोगे। एक उपाय हम आपको बताते हैं, जितने भी अमरजीत सर जो भी चैप्टर पढ़ाए एक क्वेश्चन को एट ए टाइम 3-3 बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, 3-3 बार रिवीजन कीजिए साथियों। एक क्वेश्चन को एक चैप्टर, पहले चैप्टर बाय चैप्टर कीजिए। साथियों माध्यिका ज्ञात करना है, बारंबारता दिया गया है, आपको क्या ज्ञात करना है? माध्यिका ज्ञात करना है। साथियों माध्यिका जब ज्ञात करना है तो x आपको दिया गया है, x दिया गया है, f भी दिया गया है, आपको CF निकालना, संचयी बारंबारता निकालना। यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है। साथियों ये दिया गया है 8 10
11 16, उसके बाद कितना है तो 20 है, उसके बाद कितना है 25 है, उसके बाद कितना है तो 15 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद संचयी बारंबारता निकालते, पहला का पहला लिख देते, फिर इधर से क्रॉस में जोड़ते जाते, 10 और 18, 18 और 11 जोड़ेंगे और इसके सामने लिखेंगे, 18 11 9 29, इसको जोड़ेंगे 9 6 15, इसके सामने लिखेंगे, है ना। देखो ऐसे ऐसे कर लो, सबसे अच्छा रहेगा, आपको तकलीफ थोड़ा कम होगा। ठीक है, अब बताओ, अब इसको जोड़ोगे 9 6 15 के 5 3 1 4 45, इसको जोड़ोगे 5 4 2 6, इसको 5 5 10, 4 2 6 6 और 1 7 होगा, 70 होगा, इसको जोड़ेंगे 5 85 होगा, इसको जोड़ेंगे 9 4 सर जी 94, और इसको जोड़ेंगे तो 6 100 होगा। ये भाई ये गड़बड़ नहीं है जी। 8 10 11 16 20 25 15 9 6 8 18, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 9 6 15 3 1 4, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 2 6, ठीक है, ये जोड़ेंगे तो 5 5 10, यहीं से गड़बड़ हो गया। चलिए जो बताइए जल्दी से, इसको जोड़ेंगे 5 5 10 6 2 8 1 9 होगा, ये जोड़ेंगे तो 5 होगा, 105 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 114 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 120 होगा, ये n है, तो जो n आता है उसका n/2 पहले निकालिए, तो 120 का n/2 निकालेंगे 60 आएगा। 60 से जस्ट बड़ा संचयी बारंबारता देखिए क्या है, तो 60 से जस्ट बड़ा क्या है, तो ये आपका कितना है 65 है, तो 65 के सामने जाइए 20, ये हुआ, और 20 के सामने ही जाइए, जो x की मान होगा वही हमारा माध्यिका होगा। माध्यिका हमारा कितना निकल कर आया, तो सर जी 20 के सामने क्या है 5 है, तो माध्यिका हमारा कितना आएगा 5 आएगा। माध्यिका कितना आएगा 5 आएगा। माध्यिका कितना आएगा बच्चे 5 आएगा। चलिए कोई बात नहीं, जोड़ घटा में कभी कभी गड़बड़ी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लगा दो मीनार के बीच क्षैतिज दूरी 140 मीटर है, दूसरी मीनार की ऊंचाई के शीर्ष से पहली मीनार के शीर्ष का उन्नयन 29 डिग्री है। पहली मीनार ये है, दूसरी मीनार ये है, इसका दूरी जो है 140 है। बोला गया इसके शीर्ष से दूसरी मीनार के शीर्ष से पहली मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। कितना डिग्री है 30 डिग्री है। बोला जाता है दूसरी मीनार की ऊंचाई, ये पहली मीनार हुआ और ये दूसरी मीनार हुआ, इसकी ऊंचाई कितना है तो सर जी 60 है। तो पहली मीनार की ऊंचाई बताइए। तो साथियों एक बात बताओ, यहां से यहां तक इसकी 30 के सामने वाला ट्रेंगल, अगर ये ट्रेंगल लेते हो, इस ट्रेंगल में लेते हो, ये 30 डिग्री है, तो 30 के सामने भुजा 1 होता है और इसके सामने वाला √3 होता है। तो यहां से यहां ये √3 हुआ और यहां से यहां कितना 140, तो √3 की मान हो जाएगा 140। तो 1 की मान हो जाएगा 140 बटा √3। ऊपर नीचे √3 से गुना करोगे तो √3 इंटू √3 क्या होगा 40 √3, 40 √3 बटा 3। तो सर जी 140 गुना √3 1.732 बटा में 3, बटा में कितना हो जाएगा 3 होगा। बोलिए हाँ या ना, जल्दी से बताएंगे बच्चे, अरे जल्दी से बता दो बउआ। अब इसी को भाग दोगे 80.83 आएगा, इसको गुना करके 3 से भाग दीजिएगा ये आएगा। तो यहां 1 की मान जो आ गया वो कितना आ गया 80.83, जबकि इसकी मान यहां से यहां कितना है तो 60 है सर। तो टोटल मीनार की ऊंचाई ये दोनों जोड़ दोगे तो 0814 140.83 हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा 140.83 मीटर हो जाएगा। बी होगा बच्चे, कितना होगा बी होगा, कितना होगा बी होगा बच्चे, बी होगा। आप इसको दशमलव लिख लीजिएगा जरूर। √3 की मान आपको याद रखना होगा 1.732 होता है लगभग में। आगे बढ़ते, आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, क्या होता है तो टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है आपका क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये भी जानते हैं कि 10 इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है, ये 1 के बराबर हो जाएगा। आंसर क्या होगा 1, आंसर क्या हो जाएगा 1। कमेंट बहुत तेजी से पास हो रहा है। बोला गया एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। पिता और उसके सन का उम्र कितना है 45 वर्ष है। बोला गया है यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 124 था
तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बच्चे पिता और पुत्र की योगफल 45 है, उनकी गुणनफल बोला गया 5 वर्ष पहले 124 था। तो साथियों अगर पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप इसको अलग तरीका से x मानकर भी बना सकते हो। हम चाहते x मत बनाओ, x से मत बनाओ, हम चाहते पहला ऑप्शन अगर लो, क्या पुत्र की उम्र अगर 9 रखते हैं तो देखो प्रेजेंट में अगर पुत्र की उम्र 9 रखते हैं तो फादर की उम्र 36 रखना पड़ेगा। अब देखो 5 वर्ष पहले फादर की उम्र कितना होगा 31, और इसमें 5 वर्ष पहले करेंगे तो 4। क्या ये दोनों गुना करके देखो 124 आ रहा है, सर जी गुना किए तो 124 आ गया। मतलब प्रेजेंट में पुत्र की उम्र 9 होगा और वर्तमान में पिता की उम्र 36 होगा। अगर पुत्र का पूछा तो 9 आंसर होगा, पिता का पूछता तो 36 होता। डायरेक्ट ऑप्शन से ही ये हो गया, ऑप्शन से ही मिल गया बच्चे, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, लगभग बच्चे का कमेंट आ रहा है। और कुछ बच्चे इसमें नेगेटिव भी होंगे कि सौरभ सर पढ़ा रहे हैं क्या होगा, अमरजीत सर पढ़ाते, अरे अमरजीत सर ठीक होंगे तो बिल्कुल आपके बीच आ जाएंगे, आप टेंशन नहीं लेना है, सर को थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। अरे कुछ नहीं होगा बच्चे, सर जो जिस एनर्जी के साथ मेहनत करते थे वो करेंगे, आपको अभी पढ़ना है। अंग्रेज बनने की प्रयास करोगे, जितने बहुत बच्चे अंग्रेज बनने की प्रयास करता है और अंग्रेज बनने वाले बच्चे को जो है रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना है। सर मेथड भी बता दीजिए प्लीज, कोई बात नहीं है। तो फादर की उम्र x मान लो तो सन की उम्र क्या होगा, सर ये दोनों का उम्र 45 है योगफल, तो 45 माइनस x हो जाएगा। बोला गया 5 वर्ष के बाद तो x माइनस 5 करेंगे, और बेटा में भी 5 वर्ष के बाद तो इसमें 5 घटाएंगे तो 40 होगा, तो 40 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल बोला गया 5 वर्ष के बाद, ये क्या हो जाएगा, सॉरी 5 वर्ष पहले, तो पहले बोला गया तो माइनस करेंगे, 5 वर्ष पहले में बाद बोलता तो प्लस करते, पहले बोला है माइनस किए, दोनों का गुणनफल कितना 124, दोनों गुना करेंगे 124, यहां से क्वाड्रिक बनेगा, और क्वाड्रिक में एक मान 36 आएगा, एक मान 9 आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, इसी बात पे शायरी हो जाए, क्या बात है बच्चे, कितना शायरी आप सुनोगे, ठीक है सुनाएंगे। तो ये बेसिक से आप ऐसे करोगे, क्वाड्रिक इक्वेशन करोगे, वहां से x की मान निकाल लेना, x की मान निकालोगे तो ऑटोमेटिक है दूसरा मान आ जाएगा। आगे ये साथियों बोला गया है प्रथम n प्राकृतिक संख्या के माद बताइए। तो पहले प्रथम n प्राकृतिक संख्या के योग बताओ, औसत क्या होता है, योग बटा संख्या, औसत क्या होता है, योग बटा संख्या, योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। तो सर पहले प्रथम प्राकृतिक संख्या के योग बताओ, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, और संख्या कितना है, तो n प्राकृतिक संख्या n, तो n से n शहीद हो गया, तो औसत हो जाएगा n प्लस 1/2। तो औसत अगर n प्लस 1/2 होगा, और यहां से दिया कितना है, औसत मतलब माद 5n/9 है। तो सर जी इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो ये होगा 9n प्लस में 9, एक बार इसमें गुना होगा, एक बार इसमें, ये उधर जाएगा तो कितना होगा 10n। साथियों 10n में से 9n जाएगा तो केवल n बचेगा, और n की मान हमारा कितना आ गया 9। तो जिसकी मान पूछा था उसकी मान कितना होगा 9। देखिए बच्चे अभी आपको ना तो हम सब्सिडरी बताने वाले, कुछ भी अभी कुछ नहीं हम बताने वाले, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, केमिस्ट्री है क्या है नहीं है, केवल आप जो है केवल यहां भी आप डिस्कशन देखिए, नहीं तो बहुत लंबा, क्योंकि 40 क्वेश्चन लेने में हालत खराब हो जाती है। ठीक है, और समय भी काफी होते जा रहा है, तो हम उस सब पे ध्यान नहीं देंगे। लगा एक समांतर श्रेणी है जो कि 24वां पद 10वें पद के 2 गुना के बराबर है, तो 24वां पद, सबसे पहले टी एन कैसे निकालते हैं, अंतिम पद a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होता है, 24वां पद निकालना है, तो a तो a होगा, 24 में से 1 जाएगा 23 इंटू डी, और ये 10वां पद का, तो a प्लस में 10 में से 1 जाएगा 9d का, बोला गया है ये 24वां पद जो है 10वें पद का दुगुना के बराबर है, दुगुना करोगे तो आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये a प्लस में 23d बराबर में ये 2 से गुना करोगे तो 2a होगा, और 9 दूनी 18d होगा। साथियों 2a में से 1a जाएगा तो क्या बचेगा, a बचेगा, क्या बचेगा, इधर लेके जाओगे, इसमें से 23 में से 18 जाएगा, तो 23 में से 18 घटा दो, 27d में से 18d घटेगा, तो सर जी कितना हो जाएगा, सर जी आप देख पा रहे हैं 5d होगा।
और इधर में से ए होगा, इसमें से ये घटाएंगे ए। आप इसको इधर कर लीजिए तो सर जी ये हो जाएगा डी बटा ए, ये हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो गुना में एक है, एक होगा, और इधर से 5 जाएगा तो 5, मतलब कॉमन डिफरेंस 1 आ गया और पहला पद 5 हो गया। आपसे पूछा गया 72वां पद, तो टी 72 निकालेंगे तो टी 72 कितना होगा सर, ए हो गया 5, n माइनस 1, तो 72 में से 1 जाएगा तो 71 इंटू 1 कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस 1 है तो कितना हो जाएगा 76। और बोला गया 34वां पद, टी 34 निकालेंगे, ए पहला पद 5 है, प्लस में 34 में से 1 जाएगा, कितना होगा बच्चे 33, 33 गुना कॉमन डिफरेंस 1, तो 33 इकाई 33 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 38। देखो 38 का ये कितना गुना है तो सर जी दुगुना है, तो ये भी पद क्या होगा दुगुना होगा। 34वां पद 72वां पद का कितना गुना के बराबर है तो दुगुने के बराबर है। कितने गुना के बराबर है, दुगुने के बराबर है बच्चे। जिनको क्लास देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको लग रहा है कि सौरभ सर अच्छा नहीं पढ़ाते, खराब पढ़ाते हैं, उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है आप आराम से रूम में सोइए सोइए सोइए। हो सकता है कि आपको बेहतर कोई ज्ञान प्राप्ति हो जाए, और ज्ञान प्राप्ति हो जाए तो आपको इस सब से मुक्ति मिल जाए। ठीक है, तो आप आराम से हमारे डिस्कशन को छोड़ सकते हैं, आराम से। जब भी अमरजीत सर आएंगे, देखो कितने बच्चे छोड़कर चले गए, तो मुझे ये सब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़कर जा सकते हैं। आपका भला हो, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आपका भला ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंग्रेज आप जान ही रहे हैं बुरा तो लगेगा ही लगेगा, और हम आपको अच्छा ही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चे इसमें ईगो वाले होते हैं, तो ईगो नहीं रखना है बच्चे, जहां से ज्ञान मिले वहां से ज्ञान प्राप्त कर लेना है। ठीक है बच्चे, इसमें ईगो नहीं रखना है बच्चे, ईगो रखेंगे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। ज्ञान जहां से भी मिलता है उसको प्राप्त कर लेना है। देखिए एक बात आप ध्यान रखेंगे, x प्लस 1/x की मान, इसका ये रिवर्स है, अगर इसकी मान 2 रहे तो किसी का भी मान पूछे, याद रखना पावर में कुछ भी रहे, पावर में 1 लाख भी दे दे, 1 लाख भी दे दे तो भी आंसर इसका 2 ही होता। क्यों, ये एक ही कंडीशन में ये 2 आता है, जब x की मान 1 हो, 1 1 2 होता, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है बच्चे, तो याद रखना है कि ये 10 है, 10 का रिवर्स कितना है तो 1/10, कॉट है तो कॉट 1/10 होगा, तो इसकी मान 2 है, तो स्क्वायर पूछे या कुछ भी पूछे इसकी मान क्या होगा 2 ही होगा। यह आपको बता देते हैं। सर ये दोनों की होल स्क्वायर कर दीजिए, ये दोनों की बोथ साइड आप होल स्क्वायर कर दीजिए, देखोगे वही आंसर आएगा। सर जी a प्लस बी की होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में 2 का स्क्वायर 4, तो सर जी 2 इंटू कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1 होता है, तो सर जी हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये 4 है, ये 2 गुना 1 हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही होगा, आंसर हो गया 2। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1। सर जी स्पीड, स्पीड में पढ़ाने का काम कीजिए सर जी, बिल्कुल स्पीड पढ़ाना तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, स्लो ही पढ़ाना नहीं आता है, और अभी हम आप लोगों से यही सीख रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो कोई बात नहीं, हम स्पीड भी करेंगे। बोला गया बिंदु 20 के बाद -1 3 4 -7 को जोड़ने वाली रेखाखंड जो है आपको 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो P का निर्देश जिस बिंदु पे ये विभाजित कर रहा है 3:4 में, उसका निर्देशांक बताना इसी का। तो बिंदु क्या है तो -1 और 3। आप जानते हैं विभाजन फॉर्मूला क्या होता है -7, इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, ये तो आप भली भांति जानते हैं, जल्दी से गुना करके बताएंगे बच्चे। ये क्या हो जाएगा सर जी -8 हो जाएगा, इधर गुना करेंगे x में, इधर x में गुना करेंगे तो 4 3 12 होगा, और 4 3 7 होगा। ये पहला x क्वाड्रेंट आ गया, y क्वाड्रेंट में y से गुना करोगे 4 3 12, इधर गुना करोगे तो माइनस में 7 3 21 होगा, और 4 3 7 होगा। मेरे प्यारे साथियों 12 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 4/7 होगा। इसमें से आप क्या करेंगे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस में, ये क्या हो जाएगा आपका 9 होगा। 21 में से अगर 12 जाएगा तो 9 होगा, -9/7 होगा। तो सर जी आंसर हो जाएगा 4/7, 4/7, 4/7 -9/7, -9/7। आंसर ए होगा। ए कैसे हो जाएगा 4 1 है, ओ हो,
8 कैसे कर दी, 4 इकाई 4, यहाँ पे क्या होगा 4 इकाई 4 ही होगा, हमने 8 कर दिया, 4 इकाई 4 होगा, तो 12 में से 4 जाएगा बच्चे, 12 में से 4 जाएगा तो 8 होगा, क्या होगा 8, अब सही होगा 8/7 माइनस, ये आंसर क्या होगा ए होगा, आंसर क्या होगा ए होगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं बट स्लो करवा रहे हैं, थोड़ा जल्दी, अरे काहे टेंशन ले रहे हो बच्चे, हम फास्ट भी करवाएंगे, फास्ट भी करवाएंगे, ठीक है। बोला गया है एक वृत्त का व्यास जो है, व्यास तथा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई समान है, तो एक वृत्त की व्यास अगर मानिए 2r है तो इसकी त्रिज्या कितना है, अगर व्यास हमारा 2r है तो त्रिज्या हमारा r हो जाएगा, त्रिज्या हमारा क्या होगा r होगा, त्रिज्या हमारा r होगा, तो हमारा जो समबाहु त्रिभुज है उसकी प्रत्येक भुजा कितना होगा, तो 2r, क्योंकि वृत्त की व्यास के बराबर है। बोला इनके क्षेत्रफल के अनुपात बताइए, तो पहले वृत्त लीजिए उसके बाद क्या लीजिए, तो त्रिभुज लीजिए, तो सर जी वृत्त की क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ये सॉरी पाई आर स्क्वायर, आर कितना है आर ही है, आर स्क्वायर, और त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 2, 2r, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, r का स्क्वायर करोगे r स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई अनुपात √3, पाई अनुपात √3 होगा, पाई अनुपात √3 होगा, आंसर क्या होगा बी, आंसर क्या होगा बी, आंसर क्या होगा बच्चे बी। आगे बढ़िए साथियों, ये बताएंगे, बोला कि ये संख्या अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा। साथियों आप देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लीजिएगा या हम निकाल दे रहे हैं। साथियों इसकी अभाज्य गुणनखंड पहले तो हम देख पा रहे 3 से लगेगा, 8 तिया 24, ठीक है, फिर 8 तिया 24, फिर 9 तिया 27, फिर 3 तिया 9, 5 तिया 15, फिर 3 से लगेगा, फिर 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, देखो यहाँ गड़बड़ हो गया, 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6, फिर 9 तिया 27, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 5 तिया 15, अब 5 से लगा दो, 5 से लगाओगे तो ये 5 25 और 9 5 45, 9 5 45, 5 दूनी 10, 9 5 45, अब 7 से लगा दो, 7 8 56, 7 8 56 कितना हो गया 3, 7 चौके 28, 7 7 49, 7 7 49 कितना होगा 8 7 15, 11 सब लगा दो, 11 से लगाओगे 11 से 77, 11 से 77, फिर 11 से लगेगा 7 बार में, ठीक है, ये हो गया। तो आप देख पा रहे हो कितना हो रहा है, तो 3 आ गया 2 बार और 5 आ गया 1 बार, 7 आ गया 2 बार और 11 आ गया 2 बार। ये किस फैक्टर में है, तो ए में है, किस में है बच्चे, ए में है। इसकी फैक्टर निकाल लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, इसका सरलीकरण करना है, जितने अंकों पे बार रहता है वो हटता है तो उतना 9 जाता है, दशमलव के बाद जितना अंक पे बार नहीं रहता उतना 0 जाता है। मेरे प्यारे साथियों ये संख्या हो गया इतना, और जिसके ऊपर कुछ नहीं रहता वो घट जाता है, 14 पे कुछ नहीं है, 12 और घट जाएगा, आंसर क्या होगा 7 में से 14, 7 में से 4 जगह 3 होगा, ये 1 होगा, ये 4, ये हो गया बच्चे। 9 से काटेंगे ये 1 1 0 होगा, 9 से काटेंगे तो 9 1 9, 5 हो गया, ठीक है, 5 हो जाएगा, और ये कितना होगा 9 9 छके 54 ज्यादा हो जाता है, 9 5 45, 9 7 63, 157/110 हो गया, 157/110। क्या बच्चे कोई दिक्कत है आज, लेकिन थोड़ा मन नहीं लग रहा है कराने में क्लास, ये गलत बात है, आप शुरुआत में ही मेरा दिल दुखा देते हैं। थोड़ा आप ही लोग कमेंट उमेंट कीजिए मस्त मस्त, जो कि मजा आ जाए, मुझे भी पढ़ाने में मन लगे, है ना। अरे हम आपकी सेवा पानी करने आए हैं, है ना, जो कि छूटा हुआ है कराना, छूटा हुआ मुझे ही कराना है, अभी कर लो या छोड़ के बाद में करो, है ना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बोला गया एक द्विघात समीकरण कौन सा है जो कि mn इसका रूट्स है, मूल दिया गया है, तो अगर 2 मूल्स दिया रहता अल्फा बीटा, तो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्मेशन जो होता है अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0 होता है। तो 2 मूल्य दिया गया m और n, तो इसकी समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में m प्लस n
एक्स है प्लस में एम एन बराबर में 0। तो बोलो इस किस में दिखाई दे रहा है, किस में दिखाई दे रहा है, देख लो तो एक बार। एक शायरी हो जाए सर, ठीक है शायरी भी करते रहेंगे, शायरो शायरी चलते रहेगा मेरे क्लास में। आंसर क्या हो जाएगा इसका बच्चे, ये कुछ नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, आंसर ई हो जाएगा। आगे ये इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को, ये बड़ा खतरनाक लग रहा है, देखने से ही लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। तो सर जी ऊपर में 7 प्लस में 2√5 है और नीचे में 11 प्लस में 3√5 है। ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से गुना कर दीजिए, मतलब प्लस साइन है तो माइनस से, प्लस साइन है तो माइनस से गुना कर दीजिए, प्लस साइन है तो किससे गुना कर दीजिए, माइनस से गुना कर दीजिए। सर जी खाना बना रहे हैं, सर जी खाना गमा, आपके कमेंट पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं बच्चे कोई बात नहीं, खाना बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, आप अच्छा पढ़ाते सर, थैंक यू बच्चे, अच्छा लग रहा है आपका कमेंट। आइए तो ऊपर नीचे कंजुगेट मतलब प्लस साइन रहे तो माइनस, ऐसा क्यों किए, ताकि नीचे में हर का परमीकरण हो जाए, मतलब परिमेय संख्या आ जाए। ई रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, रूट वाले संख्या अपरिमेय होता है। ये इसमें गुना करोगे तो 11 से 77, ये समझने की प्रयास करोगे, ये 7 से दोनों में गुना करो, पहले 11 में गुना करो 77, फिर आप इस 7 से इसमें गुना करो, 7 21√5, फिर इससे इसमें गुना करो सर, प्लस 11 दूनी 22√5, सर इसमें फिर क्या करो माइनस 3 दूनी 6, √5 गुना 5 कितना होगा 5, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। ये हुआ, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करोगे 121 माइनस 3 के स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 5 45, ये होगा बच्चे। आगे आप देखो, आपकी मर्जी, अब क्या करना है आपको, इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 में ये होगा और 7 में से 3 जाएगा तो 4 होगा। अब देख पा रहे हो कि ये हो जाएगा प्लस में √5, और ये घटा तो ये घटा तो सर जी 11 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 6 होगा, और 13 में से 5 जाएगा 11 में से 4 जाएगा तो 7 होगा, 76 हो गया। अब ये दोनों अलग अलग कर दीजिए, इसमें इसको भाग देंगे, इससे इसको भाग, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो 47/76 हो जाएगा, और माइनस प्लस में इसमें भाग देंगे तो √5/76 होगा। ये किसी के बराबर था, किसके बराबर था, तो a प्लस में b√5। अब कंपैरिजन करेंगे तो a की मान कांस्टेंट आ गया, तो a की मान लिख सकते हो 47/76, b की मान लिख सकते हो, √5 के आगे में b है तो √5 के आगे में क्या है 1/76 है, तो b की मान हो जाएगा 1/76, कुछ नहीं है इसके आगे में, तो 1 और नीचे में बट्टा में क्या है, इसके नीचे में तो कुछ है नहीं, तो 76, तो 1/76 लिख सकते हो। a की मान 47/76, b की मान 1/76, आंसर क्या हो जाएगा सी, आंसर क्या होगा सी। बोले बच्चे कोई तकलीफ है तो मुझे बताओगे। आगे आइए साथियों, कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। बोला गया उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के बराबर है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, और वर्ग का परिमाप ज्ञात करना। तो पहले वर्ग की क्षेत्रफल बताइए, तो वर्ग की क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है, ये किसके बराबर है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, पहला विकर्ण कितना है 8, दूसरा विकर्ण कितना है 16, सर जी ये इसके बराबर है, 2 से काटेंगे 8, 8 8 64, तो ए स्क्वायर की मान अगर 64 हुआ तो ए की मान कितना हो जाएगा 8, तो वर्ग की भुजा हो गया 8, तो वर्ग की परिमाप पूछा तो परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 भुजा आ गया 8, 8 चौके 32 हमारा आंसर हो गया, आंसर हो गया 32। देखिए जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट करेंगे, हम बिल्कुल आपके जवाब देंगे, बिल्कुल हम जो है हम बिल्कुल बताएंगे, कोई भी समस्या होगा तो आप मुझे पूछने के प्रयास करेंगे। देखेंगे एक बात समझने के प्रयास करेंगे, पासा में, पासा बोला गया है कि निष्पक्ष पासे को, बोला गया है पासे को फेंकने की बात बोला गया बच्चे। तो आप सबसे पहले समझिए कितने पासा फेंका जा रहा है, सर जोड़े में पासा फेंका जा रहा है, तो जोड़े में फेंका जाएगा, 3 में फेंका जाएगा, तो नंबर ऑफ, पहले सैंपल स्पेस की चर्चा करेंगे। तो सर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, तो जब सर ये पासे को 2 बार फेंका जाएगा, या एक ही पासे को 2 बार या 2 पासा फेंका गया तो 6 के स्क्वायर हो जाता है 36, 3 बार फेंका जाएगा 6 का क्यूब हो जाता है। साथियों बोला दोनों ही पासे की संख्याओं का जोड़ 5 आए, ऐसे कितने संभावना हो सकता है। आप चाहो तो जोड़कर लिख सकते हो, देख सकते हो कि 5 कैसे बने, पहला पासा पे 3 आ जाए, दूसरे पासे पे 2 आ जाए, 3 2 5 हो गया, पहले पासे पे 4 1
ऐसे हो सकता दूसरे पासे पे, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। याद रखना है कि दो कंडीशन, एक होता 6 से ऊपर, एक होता 6 से नीचे। नीचे तो साथियों कुछ नहीं करना, जब 6 से नीचे रहते एक कम कर देना, योग में एक कम, एक कम, और 6 से ऊपर रहे तो 13 में से घटा देना है, 13 में से घटाना है, घटाना है। तो योग बोला गया 5, तो 6 से नीचे है तो 5 में एक कम कीजिए 4, तो 4 कंडीशन बनेगा कितना में, 36 में। डायरेक्ट आंसर आ गया 4/36, आंसर ए हो गया। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है साथियों, क्या कैसा लगा बताएंगे। और मानिए बोलते योगफल 7 आ जाए तो 13 में से 7 घटाते, योगफल बोलता 10 आ जाए तो 13 में से 10 घटाते, 3 के 100 बनेगा। योगफल 12 आ जाए तो 13 में से 12 घटाते, एक कंडीशन बनता। अगर योगफल 4 पूछे तो 4 में से 1 कम कर दो, 5 पूछे तो 1 कम कर दो, 6 पूछे तो 6 में 1 कम कर दो, वैसी 5 घटनाएं बनेंगे। ठीक है बच्चे, आगे आइए। बोला गया त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, बोला गया समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर में AC और एंगल बोला गया है BAC 50 डिग्री है। तो साथियों याद रखेंगे, एक त्रिभुज है ABC, समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब AB बराबर है AC का। तो साथियों याद रखना, जिस त्रिभुज की दोनों भुजा बराबर हो तो उसी का विपरीत भुजा मतलब कहने का मतलब जिस त्रिभुज की दोनों भुजा बराबर हो तो दोनों कोण भी उसका बराबर होता है, विपरीत कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो साथियों ये चीजें हो गया, और एंगल BAC दिया गया है, BAC कितना 50 डिग्री दिया गया है। तो साथियों याद रखना, अगर ये 50 है तो बच गया त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, 50 आ गया, बचा कितना 130, 130 दो बराबर भागों में बटेगा, कौन कौन, तो 65 होता है, ये हो गया। लेकिन ये नहीं पूछा, बोला BC को जो है D तक बढ़ाया गया, इस लाइन को कहां तक, ये BC है, यही BC है, इसको D तक बढ़ा दीजिए। और पूछा गया ACD बाह्य कोण पूछा गया। आप जानते हैं बाह्य कोण एक त्रिभुज की, अगर ये बाह्य कोण हो, ये अल्फा हो या बीटा हो, तो ये बाह्य कोण जो होता है ये दोनों के सम के योगफल के बराबर, ये दोनों के सम के बराबर होता है। मतलब 50 और 65 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 115 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 115। बोले सारे बच्चे, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताने के प्रयास करेंगे, बोलो हाँ या ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं साथियों। जल्दी से मुझे बताएंगे, किसी बच्चे को कोई परेशानी हो रहा है तो मुझे आप बोल सकते हैं। आइए बच्चे, बोला गया एक गोले R त्रिज्या का एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का त्रिज्या के बराबर है, मतलब जो गोले की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या के बराबर है, गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या बराबर है। इन दोनों ठोस का कुल आयतन है, यदि H बेलन की, बोला गया H बेलन की ऊंचाई है तो H की ही मान निकालना है। H क्या होगा सर जी, क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे एरर लग रहा है, क्यों सर, बोला गया इन दोनों ठोस के कुल आयतन है, नहीं कुल आयतन कुछ ना कुछ तो यहां पे मान देना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट करेंगे सर, कुछ ना कुछ तो मान देना चाहिए। अगर आप क्या करोगे, गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या बराबर कर दिया और बेलन की ऊंचाई H दे दिया गया, तो इससे क्या निकालोगे, आयतन भी बराबर नहीं बोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बराबर नहीं बोला है, ये बोला है, ये बोलना चाह रहा है कि दोनों का कुल आयतन, मतलब गोले की आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब और बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h। तो ये दोनों के योगफल किसी न किसी आयतन के बराबर होगा, ये दोनों के योगफल बोला है किसी न किसी के बराबर होना चाहिए, जो कि हमारे पास मान ही नहीं है, तो क्या लिखोगे, कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन एरर है बच्चे, क्वेश्चन एरर, इसको छोड़ देना है, इसको क्या करना है, छोड़ देना है। बोलिए साथियों, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है तो बोलेंगे। देखिए आपको बुरा करने का मतलब है, आपको अभी जब तक हम आपके बीच हैं तो बिल्कुल आपको मन से पढ़ना है, तन से पढ़ना है। मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आपको होना चाहिए, जो है मुझे नहीं लगता। एक सेकंड बच्चे, आप थोड़ा सा रुकेंगे। हम इतनी रात में हम आपके बीच हैं, कम से कम एक बढ़िया कमेंट तो बनता है यार, क्या बात है। अरे आप भी मुस्कुराते रहो,
मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़िए, जीवन में क्या रखा है? एक तो जॉब ही तो पाना है यार। आइए ध्यान दीजिएगा, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। ठीक है, जब तक अमरजीत सर अभी मान लीजिए कुछ परेशानी से जूझ रहे हैं, तब तक हम आपके साथ हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, ज्यादा हम कमेंट पे ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि मतलब जो है फिर बीच में ही रुक गए। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे बच्चे, बोला गया एक आयताकार भूखंड को 3 चक्करों में घेरने के लिए, 3 चक्करों में घेरने के लिए दो कितना है, 2250 मीटर की तार का उपयोग किया जाता है। भूखंड की लंबाई बोला गया है चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो भूखंड की लंबाई ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों एक बात बताओगे, बोला गया एक आयताकार भूखंड की 3 चक्कर घेरना है, तो क्या घेरा जाता है? तो परिमाप घेरा जाता है, परिमाप। तो इस आयताकार का आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये एक बार में ये लंबाई होगा, रस्सी की लंबाई, लेकिन इसको 3 बार घेरा गया। एक बार घेरा, फिर 2 बार घेरा, फिर 3 बार घेरा मारा, तो इसमें लास्ट में 3 से गुना करेंगे बच्चे। बोला जाता है कि भूखंड की लंबाई जो है चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। लंबाई जो हमारा है वो चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। चौड़ाई अगर x है तो 5 मीटर अधिक होगा। तो साथियों एक बात बताओ, जो कि 2250 मीटर तार का उपयोग हुआ है, तो सर जी एक बार घेरने के लिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ये हो गया, ये हो गया एक बार घेरने के लिए, लेकिन ये 3 बार घेरा है और टोटल तार की लंबाई 250 मीटर लगा है। जब भी बाढ़ में घेरने की बात करेगा समझ लेना परिमाप की चर्चा हुई है, परिमाप की चर्चा हुई है। पूछा गया लंबाई बताइए, मतलब x प्लस 5 बताना है। साथियों अगर कटता है तो काट दीजिए। सर जी एकदम कटेगा, 3 दूनी 6 काटेंगे तो सर 3 दूनी 6 काटेंगे, अगर 6 से सर जी 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो सर जी 6 तिया 18, 6 सत्ती 42, 6 पंचे 30 होगा। सर 375 आया, यहां जोड़ेंगे तो 2x होगा और 5 375 में से घट जाएगा तो 370 होगा। तो x की मान होगी, अगर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 ही 2, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। तो सर 185 आ गया आपका, क्या आ गया सर? चौड़ाई आ गया। अगर चौड़ाई पूछता तो 185, लेकिन पूछा है लंबाई, तो 5 जोड़ दीजिए तो 190 मीटर होगा, बाढ़ की लंबाई होगा 190 मीटर। आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? 24 का सी होगा बच्चे। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताएंगे। आगे आइए साथियों, ध्यान दीजिएगा, अच्छा लग रहा है। जब भी बाड़ लगाने की बात बोले, घेरने की बात बोले तो परिमाप में घेरा जाता है, और अगर फसल लगाने की बात बोले तो एरिया में, पानी वगैरह रखने की बात बोले, पिघलाने की बात बोले तो आयतन को किया जाता है, आयतन में किया जाता है। ठीक है बच्चे, बोला गया एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी तिरछी ऊंचाई 32 है और व्यास दिया गया 48। तो व्यास से कोई काम नहीं होता है, त्रिज्या से काम होता है। तो व्यास की आधा त्रिज्या होता है, इसकी आधा करोगे तो साथियों 24 मीटर हो जाएगा। साथियों अब आप मुझे बताने की प्रयास करेंगे, आधार की व्यास तो त्रिज्या निकल गया, क्या लगता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया शंकु का होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है बच्चे। तो पाई की मान 22/7, आर हमारा आ चुका है 24 है, आर 24 है। ऊंचाई हमारा कितना है? तो तिर्यक ऊंचाई 32 है और त्रिज्या हमारा 24 है। दोनों जोड़ेंगे 4 2 6 होगा और 3 2 5 होगा, 56 होगा। इसको काटेंगे तो 8 7 56। मेरे प्यारे बच्चों गुना करेंगे 22 गुना 24 गुना 8, हमारा सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा? सारे बच्चे जल्दी से बताने के प्रयास करेंगे, कमेंट करेंगे आंसर क्या आएगा। $4224 आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब बच्चे, बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कोई दिक्कत है? या आप 11 का मल्टीपल यहां पे है 22 है, 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। ये 4 2 6, 4 4 8, ये नहीं कटेगा। अल्टरनेट संख्या को जोड़कर देखिए, 4 2 6 और 4 4, ये सॉरी 4 2 6 और 4 2 6,
6 में से 6 गए 0, तो 11 का विभाज्यता का नियम होता 6 में से 6 जाएगा 0 आना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल कोई पहाड़ा आना चाहिए। ठीक है बच्चे, आगे आइए। इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर माध्यिका से त्रिभुज बन रहा है, तो अगर कोई त्रिभुज है और त्रिभुज की तीनों माध्यिका मिलियन से अगर त्रिभुज बना रहे हैं, उस त्रिभुज की माध्यिका से बने त्रिभुज की क्षेत्रफल अगर पूछे, माध्यिका से बने त्रिभुज की क्षेत्रफल पूछे, तो आंसर होता है त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर में 4/3 गुना में 4 त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ रहे तो 4/3 गुना में माध्यिकाओं से बने त्रिभुज की क्षेत्रफल। क्या? माध्यिकाओं से बने त्रिभुज की क्षेत्रफल, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सर माध्यिका से त्रिभुज कैसे बनेगा? कोई होगा जो कि माध्यिका दिया गया है, M1 दिया गया है आपका 3, M2 दिया गया है बच्चे 6 और M3 दिया गया, तीसरा माध्यिका आपका 5 है, तीसरा माध्यिका 5 है। तो सबसे पहले ये त्रिभुज अगर बनेगा तो सेमी पेरीमीटर निकालिए। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? माध्यिकाओं का, तीनों माध्यिका का योग बटा 2। सर 3 6 3 9 5 14, 14/2 करेंगे कितना आएगा? 7 होगा। अब हीरोन्स की फॉर्मूला लगा दीजिए। माध्यिकाओं के से बने, सुनो, माध्यिका से बने त्रिभुज, मानो यही बना है, ये 3 6 5 तीनों माध्यिका मिला देंगे, यही त्रिभुज बना है। इसकी क्षेत्रफल क्या होगा? सर इसकी क्षेत्रफल क्या होगा? तो सर जी रूट अंडर में s, आप जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला था s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b होता है इंटू s माइनस c होता है बच्चे। रूट अंडर लेकर जाएंगे, s हमारा कितना? 7 में से पहली भुजा घटाएंगे 6 तो 1 होगा, 6 में से दूसरी भुजा 7 में से दूसरी भुजा 5 घटाएंगे 2 होगा, 7 में से तीसरी भुजा 3 घटाएंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 होगा। क्या इसकी वर्गमूल निकलेगा? तो सर जी वर्गमूल मत निकालिए, ये हो जाएगा 8 7 56। तो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज की क्षेत्रफल 58 हो गया। लेकिन ये नहीं पूछा, त्रिभुज की क्षेत्रफल पूछा है, ओरिजिनल त्रिभुज की क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 4/3 माध्यिका से बने त्रिभुज की क्षेत्रफल, तो माध्यिका से बने त्रिभुज की क्षेत्रफल कितना है? 58 है, 58 है, रूट अंडर 58 है। तो सर जी 4/3 8 7 56, सॉरी हमने देख लिया बच्चे, हमने देखा 8 7 56 होगा, 8 7 56, यहां भी 8 7 56 होगा, 8 7 56। चलिए कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, कभी कभी माइंड है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है, परेशान नहीं होना है साथियों। क्या अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? ए भाई अरे बोलो बउआ, एक बार लाइक मारोगे जल्दी से मेरे प्यारे बउआ। ए बउआ अरे बोलिए, आगे आइए। देखो एक भिन्न है, भिन्न y/x के रूप में दिया गया है। बोला जाता है ये 6/7 हो जाती है कब? जब आप अंश ऊपरे हर नीचे होता है। अंश में 12% की वृद्धि होती है और हर में 2% की कमी होता है। याद रखना है दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है साथियों। क्या होता है? 100% होता है। तो 100% अगर x और ये y/x है, बोला है 12% का वृद्धि हुआ अंश में, तो इसमें 12% का वृद्धि होगा तो 112 हो जाएगा, 100 में जोड़ देना है। और 2% हर में कमी हुआ तो कितना हो जाएगा सर जी? 98% हो जाएगा। और ये भिन्न कितना हो जाता? तो 6/7 हो जाता है। तो आपको निकालना मूल भिन्न। मूल भिन्न कौन है? तो y/x, ये आपको मूल भिन्न आप बोल सकते हैं साथियों। परसेंट से परसेंट कटेगा, ये हो जाएगा 14 सती 98, 14 सती 98। ठीक है बच्चे, अगर ये 14 8 112, सर 2 से काटेंगे 3 4, ये हो जाएगा y/x। क्या होगा? 3/4, 3/4, 3/4, क्या होगा? 3/4। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 27 का हो जाएगा 3/4, आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए बहुत बच्चे को लग रहा होगा, हम किसी का नाम वगैरह नहीं लेंगे, कुछ कमेंट नहीं देखेंगे, हम देख रहे जिनका नीडेड रहेगा हम जरूर जवाब देंगे। ठीक है, तो आप अभी केवल आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्योंकि रात थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मुझे यहां से जाना भी रहता है, आप समझ सकते हैं। और आपकी भी हम परेशानी समझ सकते हैं, आपको खाना बनाना रहता होगा, खाना भी रहता होगा, थोड़ा बतियाना भी रहता होगा, थोड़ा पढ़ना भी रहता होगा। अब बात नहीं करेंगे तो उससे बहुत भारी समस्या है ना? ऐसा थोड़ी है, दोनों काम, सारे काम करना भी है। ठीक है, लाइफ है, लाइफ मिला है, पढ़ना भी है, दुनिया में सारा कुछ करना है। कोई ऐसा चीज ना रह जाए जो कि पछतावा हो। सक्सेस तो हो गए, लेकिन कोई ऐसा चीज ना छूट जाए आपके लाइफ से जो कि पछतावा हो। ठीक है साथियों, तो जिंदगी में सब कुछ करना है।
समय समय पे बात भी होते रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैन फोकस पढ़ाई पे करना चाहिए। आप लोग गलत दिशा में चले जाते हैं, गलत जगह पे टावर धरा लेते हैं। बहुत बच्चे को नींद भी आ रहा होगा, है बहुत बच्चे को नींद भी मार रहे होंगे, फिर भी पढ़ रहे हैं, लगे हुए नहीं, मन से पढ़ना। आपके लिए एक लाइन है, चलिए सुनिए, आपके लिए एक लाइन है, नींद को पूरा एकदम भगा देते हैं। कितने बच्चे को नींद आ रहा है, एक बार कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए आपके लिए एक लाइन है नींद भगाने वाले, सुनेंगे। नींदे उड़ाने वाली अक्सर पूछा करती है रात को सोते क्यों नहीं। नींदे उड़ाने वाली अक्सर पूछा करती है रात को सोते क्यों नहीं। हमने भी बोला अगर तुम्हें इतना ही फिक्र है तो तुम फिर हमारी होती क्यों नहीं। चलिए आ गया ये। अब आपका टावर कहीं और धर रहा होगा, अरे उनसे मत बोलो, अपने पढ़ाई से, बच्चे अपने पढ़ाई से बोल रहे हैं, है ना, बच्चे अपने पढ़ाई से बोल रहे हैं। चलिए आइए बच्चे, इतने रात में आप 10 लगभग में जो भी है, इतने रात में अगर आप बने हुए हैं तो बहुत बड़ी बात है बच्चे, ठीक है। बोला गया है एक घन, बोला गया एक घन को सभी बाहरी सतहों पर 2 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने की लागत दिया गया है 588 रुपया है। घन की आयतन ज्ञात करना है। मेरे प्यारे साथियों, बाहरी सतह पे अगर देख पा रहे हो घन है, तो घन की टोटल सरफेस एरिया, बाहरी सतह का एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर होता है। अगर एक्सपेंडिचर आप खर्चा निकालोगे ना, तो खर्चा होता है एरिया गुना रेट, एरिया गुना रेट। आप जैसे घर को अगर पेंट करवाओगे तो पेंटर से जब बात करने जाओगे तो वो अपना रेट बताता, आप पूछते कैसे लोगे, क्या रेट चलेगा, वो बताता है, स्क्वायर में बताता है, स्क्वायर में एरिया होता है, क्यूब में आयतन होता है, वो बताता है 5 रुपया स्क्वायर फीट, 5 रुपये तो नहीं चल रहा, 10 रुपया स्क्वायर फीट लेंगे, मतलब एक स्क्वायर 1 मीटर ऊपर 1 मीटर नीचे मारेंगे तो 10 रुपया हम ले लेंगे आपसे। तो एरिया बताते कि इतना एरिया है, तो वो रेट बताता है, एरिया गुना रेट करता है तो खर्चा आता है, आदमी का, मकान मालिक का जो खर्च होता है वो आता है, एक्सपेंडिचर आता है। तो एरिया हमें कितना है बच्चे, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ सर, 588 रुपया का खर्च हुआ है। एरिया 6 गुना ए स्क्वायर, ए तो भुजा मुझे मालूम नहीं है, और रेट 2 रुपया है। साथियों इससे इसको काट देंगे बच्चे, आप मुझे बताओगे इससे इसको काटेंगे, जल्दी से बताओ काटेंगे तो सर ये 6 से काटेंगे, 9 छक्के 54 और 8 छक्के 48, इससे इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे सर, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 49। ए स्क्वायर की मान आ गया 49, तो सर जी ए की मान हो जाएगा 7, भुजा की मान हो गया, घन की भुजा 7। तो सर जी घन की आयतन पूछा है, तो घन की आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 7 का क्यूब करेंगे, आप जानते हैं 343 होता है। कितना होता है 343। सेंट बताइए। सबसे पहले 2-3 चीजें आपको जानना है। अगर ये डायमीटर है और डायमीटर से कोई सरकमफ्रेंस पे टच करता है तो ये 90 डिग्री होता है, ये चीजें का जरूर उसमें यूज होगा, देखिएगा आप। और एक बात और याद रखोगे, अगर ये केंद्र है, अगर ये केंद्र है और ये इसी आर्क पे, इसी चाप पे और सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता, अगर ये 2 थीटा है केंद्र पे, तो इसका ये आधा होता है। इसका भी यूज मुझे लगता है इसमें होगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। एक बात याद रखोगे, अगर 2 तिर्यक रेखा एक दूसरे को कट करती है तो ये दोनों एंगल बराबर होती है शीर्षाभिमुख से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। साथियों यहां से बोला जाता है क्या कि एंगल आर की मान बताना है, एंगल ए आर एस, इस एंगल का। अब ये एंगल दिया गया पी ए बी, दिया गया पी ए बी, दिया गया कितना 35 है साथियों, 35 है। तो याद रखोगे ये इसकी केंद्र से होकर जा रहा है, ये इसकी किससे होकर जा रहा है, केंद्र से होकर जा रहा है, और ये केंद्र से सरकमफ्रेंस पे देखो 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो ये 35 आ चुका है, तो बचा कितना, तो सर जी 35 आ चुका है तो ये 55 बचा है, तो 55 और 35 जोड़ेंगे 90 हो गया। अगर ये 90 हो गया तो याद रखेंगे, अगर ये 90 हुआ तो सर जी अब क्या कर सकते हैं, सर यहां से ये 90 हुआ, अब कोई उपाय है जी, ये 55 हो गया जी, हैं इधर 55 है, ये 55 है। देखिए एक बात समझिएगा, सेम आर्क पे बना कोण हमेशा बराबर होता है। एक बात याद रखिएगा, ये वाला आर्क देख रहे हो, तो यहां से यहां, यहां से यहां जो कोण बना है वो 55 है, तो इधर से इधर देखो सेम आर्क पे बन रहा है, तो ये भी क्या होगा 55 होगा, ये भी क्या होगा 55 होगा। जी सर जी 55 होगा, ये आप कर सकते हो जी सर, ये तो कर सकते हैं, ये 55 हुआ, तो इससे क्या फायदा होगा, होगा ना फायदा सर जी, होगा ना फायदा,
क्या होगा? तो एक बात देखो, अगर ये 55 है, ये अगर 55 है, हम देखो गौर से समझा रहे हैं, ये अगर 55 है तो ये आर्क पे, ये कहां, सरकमपरिधि पे बना हुआ है और केंद्र ये है, तो यहां से यहां अगर इसको मोड़ दोगे तो केंद्र पर के बना कोण, आप जानते हैं सरकमफ्रेंस पर अगर मान ले यहां 55 बना है तो इसका ये क्या होगा? आधा होगा, और इसका ये सॉरी डबल होगा, तो ये कितना हो जाएगा? डबल होगा। तो डबल कितना होगा? 110 हो जाएगा, 110 होगा। ये सही है? सही जा रहे बच्चे? इससे लग रहा है कोई फायदा हमको होने वाला नहीं है। कुछ ऐसा बताइए जो कि फायदा हो जाए, कुछ ऐसा बताइए जो कि फायदा हो जाए। रुक जाइए, 35 है, ये तो 55, एक सेकेंड इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये अगर 35 है तो ये कितना होगा? ये 55 होगा। ये बात तो तय है, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये यहां से यहां टच होगा, तो ये 90 डिग्री होगा। ये 55 हुआ। तो आप देखिए, अगर ये ध्यान समझोगे, अगर ये और ये 55 सेम आर्क पे ये केंद्र पर भी बन रहा है, तो ये 55 का डबल होगा। 55 का डबल कितना होगा? 110। 110 ये हुआ, तो ये कितना होगा? ये पूरा एक राइट एंगल ट्रेंगल हो, ये एक स्ट्रेट एंगल पे 1 कितना होगा सर जी? तो 180 होगा। तो ये 110 है तो ये 70 होगा। तो ये एक त्रिभुज दिखता हुआ नजर आ रहा होगा, एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा आपको। देखिए आराम से समझेंगे, ये एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा, ये इसकी बाह्य कोण है। तो ये अगर 55 है, ये 70 है, तो ये दोनों क्या होगा? 55 और 70 के योग के बराबर होगा। ये कोई त्रिभुज अगर रहता है, देखिए ये अगर कोई त्रिभुज रहता है तो ये अगर 55 है और ये अगर 70 है तो ये दोनों के योग के बराबर होता है। आप जानते हैं, अभी आप देखे थे, क्या देखे थे? थोड़ा देर पहले बताए थे आपको, क्या बताए थे? कि अगर ये अल्फा हो और ये बीटा हो तो ये दोनों के योग के बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। सर 70 55 जोड़ेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा? 12, 125 डिग्री। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। बोलिए समझे या नहीं समझे, या फिर से समझा दें? देखो फिर से समझा दे रहे हैं आपको, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। जो फिगर दिया गया है, ये फिगर मैं फिर से आपको समझा, हड़बड़ाना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, हम ये सब का मास्टर है। कहने का मतलब है आपका एडवांस मैथ का जो है इतना बेहतरीन दिमाग में हम आपको घुसा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इस बात को ध्यान रखना। ये हो गया, ये हो गया, मैं इसको घुसा के ही छोड़ूंगा। ये जिन बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो अभी रुक जाओ, देखो अब आपको समझा देंगे। ये मेरा फिगर अगर बना हुआ रहेगा, ये ओ है, मान लीजिए ये ओ है, और ये एंगल दिया गया 35। आपसे जो एंगल पूछा गया है वो कौन सा पूछा गया, हम आपको बता रहे हैं। आपसे जो एंगल पूछा गया था, इस एंगल, ये एंगल पूछा गया है, ये वाला एंगल पूछा गया, ये वाला याद रखना है। ये 35 दिया गया मात्र। अगर ये 35 दिया गया है तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये 35 है सेम आर्क पे, तो ये देखो केंद्र पर जो कोण है, सेम ये आर्क है, ये अगर यहां से यहां अगर ये 35 हुआ तो ये केंद्र पर भी जो कोण बनेगा इसका ये डबल होता है, और ये केंद्र पर का ये आधा होता है, तो ये 70 होगा। ये अगर 70 हुआ तो ये देख रहे हैं दो तिर्यक रेखा, ये 70 तो ये भी 70, और ये देख रहे आप ये जो व्यास ये ओ से होकर गया तो ये व्यास है, तो व्यास पर और व्यास पर से पूरा लोगे और ये यहां से यहां बनेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बनेगा तो ये कितना होगा? 55। तो ये आप एक त्रिभुज दिख रहा होगा। अगर ये 55 हुआ, अगर ये 55 है तो ये त्रिभुज की बाह्य कोण हुआ, ये बाह्य कोण, ये 70 और 55 के योग के बराबर होगा यार, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में। ठीक है बच्चे, इस त्रिभुज में। तो जोड़ेंगे 5 7 5 12, 125। आंसर क्या होगा? ए, 125। अब समझ में आया? आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए, समय ना गवाते हुए जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। बोला किसी वस्तु के विक्रय मूल्य 50 रुपया की कमी कर देने पर 5% की लाभ से 5% की हानि में बदल जाता है। अगर किसी वस्तु के मूल्य में 50 रुपया कम कर दोगे तो जो लाभ हो रहा था 5% का, अब लाभ ना होकर हानि होगा 5% का। बच्चे मतलब लाभ हमारा बदल चुका है अब 5% की हानि में। तो कितने की नुकसान हुआ? +5 से -5 हुआ। सर जी 10% की कमी हुआ, 10% की नुकसान। क्यों? क्योंकि 50% 50 रुपया कम करने का मतलब, तो 10 की मान 50 तो 1 की मान
5 होगा। आप जान रहे हैं, बोला कि वस्तु की प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताइए, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य तो कितना था, 5% का लाभ का मतलब हो गया 105 में आप बेच रहे थे, 105% में बेच रहे थे। क्रय मूल्य होता 100%। जब 5% आप प्रारंभ में बेच रहे थे, 5% लाभ की मतलब 105 में बेच रहे थे, 105 में तो 1% की मान इतना, तो 105% की मान कितना सर, गुना करेंगे 25 5 525, डायरेक्ट आंसर आ गया। आंसर क्या होगा, सी। कुछ नहीं सोचना है, आंसर क्या होगा, सी। चलिए आगे बढ़ते बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ये बोला गया एक पहिए 154 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों याद रखेंगे, एक चक्कर अगर लगाना हो, क्या लगाना हो, एक चक्कर, एक चक्कर अगर लगाना हो तो एक चक्कर में बच्चे क्या होता है, 2 पाई आर दूरी जाता है, 2 पाई आर दूरी जाता है। तो साथियों आपको 1000 चक्कर लगाना है, 2 पाई की मान 22/7 और आर आपको बताना है, और 1000 गुना 1000 चक्कर लगाना है, और इसकी त्रिज्या मीटर में बताना है। तो कितना दूरी गए 1000 चक्कर में, 154 किलोमीटर, और बताना है मीटर में। तो मीटर, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से गुना। देखिए बच्चे, क्या कोई दिक्कत है? अरे अमरजीत सर, भाई साहब थोड़ा सा परेशानी में है तो आप परेशान मत होइए, हम कोई गलत थोड़ी पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत है? हम देखिए ज्यादा कमेंट पे ध्यान, इससे पहले हम पूरा कमेंट पे ध्यान दे रहे थे, अभी नहीं, क्योंकि रात के समय हम आपको पता है कि आधा के बाद हम कोई कमेंट पे ध्यान आपका नहीं देंगे साथियों। कोई दिक्कत होगा हम देख ले रहे हैं, सारा कुछ हम देख रहे हैं। आइए आइए साथियों ध्यान दीजिएगा। आप देखिए ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अब ये कितना होगा, इससे इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 बार में जाएगा, तो ये r बराबर में हो जाएगा 7 7 49, ये 7 इधर जाके जाएगा 49, और ये 2 से भाग, ये 24 दूनी 48, 24.1/2 हो जाएगा, 24.1/2। आंसर क्या होगा, ए। त्रिज्या जो हो जाएगा 24.1/2 है ना। एक चक्कर अगर लगाता तो वृत्त की परिधि बराबर दूरी जाता है। एक चक्कर में कितना दूरी जाएगा, तो वृत्त की परिधि इतना दूरी जाएगा, 2 पाई आर जिसको बोलते हैं, 2 पाई आर। त्रिज्या पूछा था, 1000 चक्कर लगा था। आ गया ये साथियों, 2 छूट दिया गया है, एक 15% है, एक X% है। कर्मिक छूट का सक्सेसिव डिस्काउंट की फार्मूला आप जानते हैं, पहले एक बार जोड़ दो, a + b - ab/100 होता है। 2 छूट के बाद सिंगल डिस्काउंट आपको मिलता है 23.5। तो बताना है कि x की मान बताना है। सर जी पहला a का मतलब है 15%, 15, a को 15 यूज कीजिए और b को x यूज कीजिए, माइनस में कितना होगा, तो सर जी 15 गुना x बटा में 100, और ये कितना हो गया है, ये हो गया साथियों 23.5, 23.5 ये हो गया। 15 जाके घटा देंगे उधर, ये 100 में से 15x जाएगा तो 85x बचेगा, और बट्टा में क्या होगा 100। ये 15 जाके घटाओगे तो 13 में से 5 जाएगा तो 8, 8 पॉइंट ये होगा 8.5 होगा, ये उड़ जाएगा, नीचे में 10 होगा, 0 से 0 गया, 85 से 85 कट जाएगा। x की मान क्या होगा, ये उधर कट गया तो 1 बचा, ये 10 होगा, 10% आ गया। x की मान क्या आ गया बच्चे, 10%। बोलो बच्चे कोई समस्या है, कोई तकलीफ है तो बताएंगे, नहीं ना? बउआ, ए बउआ, बउआ, बोला गया यदि कोई राशि 4 वर्षों में 20,720 रुपया और 6 वर्षों में 24,080 रुपया हो जाता है, तो राशि भी बताना है और साधारण ब्याज की दर भी ज्ञात करना है। ये अच्छा प्रश्न है। ये कैसा प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है बच्चे। ये कैसा प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये कैसा प्रश्न है, तो अच्छा प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, देखो बच्चे, बोला गया 4 वर्षों में अगर किसी धन को साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, 4 वर्ष में इसे हो जाता है 20,720 रुपया। ये हो जाना मतलब अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 साल में 20,720 रुपया हो गया। ठीक है बच्चे, आगे बोला गया अगर इसी पैसा को 6 वर्ष का समय दोगे आप, तो 6 वर्षों में वो 24,080 रुपया हो जाता है। मतलब ये हो जाना मतलब अमाउंट है, और अमाउंट में मूलधन प्लस में एसआई दोनों होता है इसमें। साथियों 2 वर्ष का गैपिंग में, 2 वर्ष का गैपिंग में पैसे का कितने का गैपिंग हुआ, सर इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, 8 में से 2 जाएगा तो 6 होगा, और 10 में से 7 जाएगा तो 3 होगा, और 3 ये इतना रुपया का अंतर आया। मतलब 2 साल में
3360 रुपए का अंतर आया। तो क्या ये था? तो ब्याज बना। साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, मतलब 2 साल में 3360 रुपए का ब्याज मिला है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? क्यों निकाल रहे 1 साल का, तो बताते हैं। 1 साल की ब्याज क्या होगा? 2 साल में इतना, तो 1 साल में 2 से भाग दे दो। 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 1680 रुपया। आप मूलधन कैसे निकालेंगे? अगर 1 साल की ब्याज निकल गया है तो ये 4 साल की ब्याज या यहां से निकालो या यहां से, ये 4 साल में इतना हो जाता है। हो जाना मतलब ये अमाउंट है, मतलब मूलधन के साथ में 4 साल का इसमें ब्याज भी है। तो 1 साल की ब्याज 1680, तो 4 साल की ब्याज क्या होगा साथियों? तो 4 से गुना करके घटा देंगे। 0, 8 चौके 32, 16 चौका 64, 64 और 3 कितना होगा? 67। ये 4 साल की ब्याज था। घटाएंगे तो मूलधन हो जाएगा 0, 0, 0 और ये कितना होगा? 4। 14,000 हमारा मूलधन आ गया। एक तो आंसर ऐसे दिख रहा है, लेकिन रेट भी निकाल कर बताना है, रेट भी बताना है। तो रेट कैसे निकाला जाता है साथियों? रेट कितना बताओ? 1 साल में कितना ब्याज बना? सर जी 1680 ब्याज बना। कहां से? तो मूलधन से। तो मूलधन है कितना? तो 14,000 और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। सर जी परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा। सर इसको काटेंगे, 14 1 14, 14 दूनी 28, मतलब रेट हमारा आ गया 12%। रेट हमारा आ गया 12%, 14,000 और 12%। क्या बच्चे कोई दिक्कत? बहुत अच्छा, बहुत शानदार प्रश्न था बच्चे, बहुत शानदार प्रश्न था। आगे आइए, इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। कितने समय में 32 मतलब 100 रुपए की निवेश पर 10% प्रति वर्ष की दर से तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया हो जाएगा? कितने वर्षों में? तिमाही में रेट हमारा क्या होता है? 4 से भाग, क्योंकि 1 साल में 4 तिमाही होता है, 4 क्वार्टरली होता है बच्चे। तो रेट में क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। रेट हमारा कितना है? 10% है। इसमें क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा कितना होगा? 5/2%। परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100, इसको काटेंगे तो फ्रैक्शन बनेगा, कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। तो 1 साल में 1/40 हुआ। तो मूलधन को अगर ब्याज में जोड़ देंगे तो 41/40 हो जा रहा है 1 साल में। तो इसको याद रखेंगे, आगे इसकी काम आएगा। बोला जाता है कितने वर्षों में 3200 हमारा 3362 हो जाता था। ये दोनों के अनुपात निकालिए। क्या 41/40 में आ रहा है? सर जी अगर हम 2 से काटते हैं, या कितना से काटते हैं जी? 4 से काटते हैं, नहीं 2 से काटते तो 1600 होगा। 2 से इसको काटते हैं तो 16 दूनी 32 होता है, 8 होगा, ये 81। ये होता है 40 का स्क्वायर और ये होता है कितना? 41 का स्क्वायर। तो साथियों यहां पे 40 और 41 है, ये मूलधन और ये अमाउंट है, ये मूलधन है, ये अमाउंट, ये मूलधन और ये अमाउंट। सर जी अगर समय आया 2, तो सर जी समय हो जाएगा 2 तिमाही की बात किया था, 2 तिमाही। तो 2 तिमाही मतलब 3 महीना 2 गो, तो 3 2 बार, 3 2 बार, तो 3 दूनी 6 माह होगा। 6 माह का मतलब 1/2 वर्ष। ये चीजें तो आप जानते हैं, 1/2 वर्ष। 6 वर्ष का मतलब 1/6 माह का मतलब 1/2 वर्ष। आया समझ में? सबसे पहले रेट में अगर तिमाही की बात करें, क्वार्टरली की बात बोले 4 से भाग दे, क्योंकि 1 साल में 4 तिमाही। छमाही की बात बोले तो 1 साल रेट में 2 से भाग देंगे, रेट में 2 से भाग, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समय देख लेंगे क्या होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला कि 4, 10, 12 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्या समानुपाती में हो जाए, अनुपातिक में हो जाए? ऐसे क्वेश्चन में बोला गया 4/10, 4 में क्या जोड़े? तो x जोड़ दो, x जोड़ दो। इसमें भी 12/24 है, इसमें जोड़ो x। इसका अर्थ होता है कि समानुपात का मतलब बराबर। इसका देखो, इससे एक बार एक स्टेप और समझो। समानुपात का मतलब होता है कि सभी संख्या में क्या जोड़ो ताकि ये सब संख्या समानुपात में हो जाए। मतलब 4 में क्या जोड़ो? तो x मानो जोड़ो, और 10 में क्या जोड़ो? x जोड़ो, सभी में x जोड़े। तो ये अनुपात, जो अनुपात ये दोनों के साथ होगा, वही अनुपात आगे जो है 12 में x के साथ जोड़ने के बाद, और वही अनुपात जो है 24 में x जोड़ने के बाद बन जाए। ऐसा कब हो जाए? तो इसका अर्थ होता है 4 + x बट्टा में 10 + x बराबर में, ये दोनों बट्टा हो गया, समानुपात का मतलब बराबर। 12 + x बट्टा में 24 + x होगा। ये दोनों बराबर करेंगे, x की मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता रहे डायरेक्ट बनाने की तरीका।
सर समानुपात में बोला गया है, मतलब 4, 10, 12 और 24 है, तो लिखा हुआ ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम लिख लिया, आपको लिखना नहीं एग्जाम में। डायरेक्ट एक्स की मान कैसे आएगा, तो सुनना, जब भी समानुपात में क्या जोड़ने या घटाने, दो बात बोलेगा, यह तो जोड़ने की बात बोलेगा, यह तो फिर घटाने की बात बोलेगा। तो दोनों में एक ही काम करना, जो हम बताने जा रहे, जोड़ो या घटाओ, आंसर वही आना है, ठीक है। जोड़ने की बात बोले या घटाने की बात बोले, आंसर वही होगा। तो ऊपर में गुना करके अंतर, ऊपर में गुना करके अंतर और नीचे में जोड़ करके अंतर, डायरेक्ट जो जोड़ने घटाने की बात बोलेगा उसकी आंसर आएगा। ऊपर में गुना करके अंतर, तो किसको गुना करेंगे, अंदर अंदर वाले से गुना, बाहर बाहर वाले से गुना। सर 10 गुना 12 करेंगे तो 120 आया, अंतर बड़ा में से छोटा घटाना, 24 चौके 96, और नीचे में जोड़ करके अंतर, ये दोनों जोड़ेंगे 24 और 4 28, और 10 और 20 जोड़ेंगे, 10 और 12 जोड़ेंगे 22, ये हुआ। सर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 24 हो गया, और यहां से क्या होगा 6, 6 चक्के 24, आंसर आ गया 4। यही वो 4 संख्या है, सभी में जोड़ दोगे तो ये आपस में समानुपात में होगा, मतलब अनुपात सब आपस में एक जैसा हो जाएगा, अनुपातिक में हो जाएगा। क्या बच्चे कोई दिक्कत है? फास्ट बिल्कुल नो फास्ट, आराम से प्यार से समझाते हुए चलेंगे, ना तो पता चलेगा। देखिए हम तो फास्ट तो कराते ही हैं, ये तो आपको भी पता होगा, लेकिन हम आराम से पढ़ाएंगे बच्चे, इसमें कोई फास्ट नहीं। बोला 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे की रस कितनी मात्रा में मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण में सांद्रता कितना हो जाए, 60 हो जाए। मतलब एक जो जूस है उसमें 25% जो है आपका सांद्रता है संतरे के रस में, दूसरा में 80% वाला, ये अच्छी क्वालिटी की है। ये दोनों का आपस में मिक्स करो, कितनी मात्रा मिलाया जाना चाहिए ताकि ये 60% बन जाए। सर एलिगेशन लगा दिए, घटाएंगे 20 होगा, इसकी अंतर ले, घटाना नहीं, 20 अंतर लिए 20 आया, इसकी अंतर लिए कितना होगा, ये 5 होगा, और यहां से 10 में से जाएगा 5 होगा, और 5 में से 2 जाएगा 3 होगा, 35 हो गया। साथियों इसको काटेंगे 5 से तो 4 होगा, 5 से काटेंगे 7 होगा, तो 4:7 हो गया। तो सर जी अगर आप देख पा रहे हैं कि ये 25% सांद्रता वाला है या 80% वाला है, तो 25% सांद्रता वाले की क्वांटिटी कितना, 36 लीटर है, तो 80% वाले सांद्रता की क्वांटिटी कितना होगा, तो वहां से 36 है और यहां से कितना 4 है, तो इसका अर्थ हुआ कि 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 36, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 9। तब पूछा गया है कि 80% सांद्रता वाले, तो 80% सांद्रता वाले की मात्रा कितना, 7, तो 7 की मान हो जाए कितना होगा, 7 की मान, 1 की मान 9, तो 7 की मान 9 7 63 लीटर। आपको 63 लीटर मिलाना चाहिए, कितना मिलाना चाहिए, 63 लीटर। क्या बच्चे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, थोड़ा सा मर्जी सर को रिलैक्स दे दीजिए, क्या दिक्कत है। बेचारे इतना मेहनत किए आप लोगों के लिए, इतना मेहनत करते हैं, जैसे ठीक होंगे बिल्कुल मेहनत करेंगे आपके लिए। हम क्या है, हम आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपके बीच में आएंगे, थोड़ा बहुत प्यार मुझे भी दे दीजिएगा। हमसे कोई दुश्मनी है आपको? सारे बच्चे को बोलो, जो बाद में वीडियो भी देखते हैं उनसे भी हम पूछ रहे हैं, क्या कोई दुश्मनी है? नहीं दुश्मनी है तो एक बार थोड़ा प्यार मेरे लिए भी दिखा दो यार, कमेंट सेक्शन में जरूर। जैसे ये लाइव सेशन कटेगा वैसे जरूर कमेंट सेक्शन में जाके लिखोगे, और अच्छा अच्छा कमेंट, थोड़ा सा मेरे लिए भी अच्छा अच्छा जो है। अरे हम कुछ मांग थोड़ी रहे यार, है आपका छूट जाता हम करा दे रहे हैं ना, जो पेंडिंग हो गया है वो तो पेंडिंग ही रह जाता है, लेकिन अगर करा दे रहे आपके बीच में आके तो किसी बच्चे को बुरा लग जाता है, सौरभ सर से पढ़ेंगे, सौरभ सर से पढ़ेंगे, सौरभ सर को नॉलेज है क्या? उतना नॉलेज तो मेरे पास भी है। तो कोई जरूरी नहीं बच्चे, हम मुझे मालूम है कि हमसे नॉलेज ज्यादा आपके पास है, होना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन एक गाइडलाइंस का होना बहुत जरूरी है। आपके दिल में अगर जिस दिन ये बातें आ गया, आपके अंदर जिस दिन ये बातें आ गया कि हमसे ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं है, तो ये गलत वाली बात है। शायद अगले इंसान के बारे में आप नहीं जान रहे हैं, हो सकता है आप मेरे बारे में नहीं जान रहे हो, हम जनाना भी नहीं चाहते हैं आपको, है ना, बस हम आए हैं छोटी सी काम करने के लिए, हम करके निकल जाएंगे। आगे आइए। नहीं बहुत बच्चे को हम देखते हैं कमेंट में देखते हैं तो हम छोड़ ही दे रहे हैं, कमेंट पे हम ध्यान छोड़ ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, कमेंट पे ध्यान देते तो यहां थोड़ी पहुंच पाते, अभी बहुत अभी पीछे रहते हैं। बोला गया ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला
30 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों वैकल्पिक रूप से अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है, तो काम कब पूरा होगा। यहां पे टोटल वर्क लिखेंगे साथियों। ए से अगर काम करवाओगे तो 15 दिन लगेगा, और बी से अगर काम करवाओगे तो 30 दिन लगेगा। तो 15 और 30 का टोटल वर्क मानिए 60। 15 दिनों में 60 तो 1 दिनों में 4 काम करेगा, 30 दिनों में 60 तो 1 दिनों में 2 काम करेगा। साथियों एक बात सुनने की प्रयास करोगे, बोलेगा वैकल्पिक रूप से, मतलब अल्टरनेट डेज में 1 दिन के बाद 1, मतलब पहले ए आया फिर दूसरे दिन बी आएगा, फर्स्ट डेज ए आएगा, सेकेंड डे बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ये चलते रहेगा। तो ए आएगा 4 काम करेगा, बी आएगा दूसरे दिन 2 काम करेगा। टोटल 1 चक्कर लगाने में, 1 चक्कर का मतलब है ए से शुरू हुआ बी पे गया फिर ए शुरू करेगा तो 1 चक्कर लग जाएगा। मतलब 1 चक्कर में 2 दिन लगा, पहला दिन ये दूसरा दिन ये, 2 चक्कर में 4 2 6 काम हुआ, 6 काम हुआ। साथियों 60 काम करना है, तो 60 काम करने में इसे 60 गुना कर 60 पहुंचाने में 5 से गुना करो, इधर इधर भी 5 से गुना करो, तो 5 दूनी 10 दिनों में 6 पंचे 30 न हुआ रे, अरे सॉरी 60 काम करने में इसे 10 गुना करो, इधर भी 10 गुना होगा, तो 20 दिन में 60 काम आपका पूरा हो जाएगा। अल्टरनेट डेज में 20 दिन का समय लगेगा। कितना दिन का समय लगेगा? 20 दिन का समय लगेगा, हाँ या ना। किसी बच्चे को अगर मेरी डिस्कशन में कोई बुराई नजर आए, आपको बुरा लग रहा है हम क्लास लेने आ रहे हैं, तो आप साफ साफ शब्दों में लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में वीडियो समाप्त होने के बाद। अभी नहीं लिखना, अभी कुछ नहीं लिखना है, मेरा सख्त मना है, अभी कुछ नहीं। वीडियो में आप लिख दीजिए सर आज से आप क्लास नहीं लेना है, आपको हम नहीं लेंगे। मुझे भी बुरा लगता है यार, ऐसा बात नहीं है, आप लिख दीजिएगा हम नहीं लेंगे। सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप ले लीजिए, अदरवाइज जो है जब आपको समय मिलेगा तब लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है बच्चे, हम चाहते हैं कि आपका पढ़ाई कंटिन्यू रहे, ठीक है। अब बोलो 2 ट्रेनें की चाल का अनुपात दिया गया है, तो चाल है कितना बच्चे? चाल, बस कुछ देर में हम आपके बीच से चले जाएंगे। 7 और 5, पहली ट्रेन की 7, दूसरी ट्रेन की 5। बोला गया दूसरी ट्रेन जो है, ये पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है। तो बोला गया है तो पहली ट्रेन की चाल बताइए, पहले दूसरी ट्रेन की चाल निकालिए। तो सर जी दूसरी ट्रेन की चाल जो होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 400 है, समय 4 है, 4 घंटे में तय किया था, 100 किलोमीटर पर घंटा हुआ दूसरी ट्रेन की चाल। और यहां से है कितना? 5, तो 5 बराबर में 100 किलोमीटर, तो 1 बराबर में 20 होगा, तो 7 बराबर में होगा, इसका भी 20 गुना करोगे, 7 दूनी 40, 140 किलोमीटर पर घंटा पहली ट्रेन की चाल हो जाएगा, 140 किलोमीटर पर घंटा। बोलो हाँ या ना बच्चे। आगे आइए, बोला गया शांत जल में एक नाव की गति 13 किलोमीटर पर घंटा और धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा। धारा के प्रतिकूल आज नहीं भूलने वाले हैं, प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा होता है, और अनुकूल का मतलब धारा के साथ x + y। धारा की चाल 4 है और नाव की चाल 13 है, 13 में से 4 जाएगा तो x - y हो जाएगा 9 किलोमीटर पर घंटा। बोला धारा के प्रतिकूल 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, और 68 गया है, प्रतिकूल गया है तो 9 किलोमीटर पर घंटा से जाएगा। सर जी ये हो गया, सर कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 9 × 7 = 63, तो 63 5 बचा, तो 7.5/9 घंटा, 7.5/9 घंटा, ये हो गया आंसर, ये हो गया। क्या बच्चे कोई समस्या तो बताएंगे। आगे आइए, आज की लास्ट प्रश्न आपके बोर्ड स्क्रीन पे है। याद रखेंगे बच्चे कि अगर a + b + c की मान अगर आपको 0 कहीं दिखाई दे तो a³ + b³ + c³ -3abc भी 0 हो जाता है, क्योंकि a + b + c गुना a² + b² + c² -ab -bc, अगर एक टर्म 0 हो जाए तो सबको 0 करता है। अगर a + b + c 0 हो जाए तो a³ + b³ + c³ बराबर में क्या होता है? 3abc होता है। सर ये क्यों बताए? तो आपको बताते हैं। ये अगर ये 0 हो तो a³ + b³ + c³ बराबर में 3abc होता है। सर जी अल्फा + बीटा + गामा की मान 0 दिया है। अब ये चीजें नीचे दिया गया, इसका एलसीएम लीजिएगा, तो अल्फा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा, सभी जगह 3 चीजें नजर आ रहा, अल्फा बीटा गामा, इसकी एलसीएम होगा। यहां से इससे भाग देंगे तो क्या आएगा? तो सर अल्फा आएगा, तो अल्फा स्क्वायर ऊपर में तो अल्फा क्यूब हो जाएगा, यहां पे बीटा क्यूब हो जाएगा, यहां पे गामा क्यूब हो जाएगा। सर अल्फा + बीटा + गामा की मान 0 है, तो a³ + b³ + c³ की मान क्या होता है?
ए बी सी होता है और नीचे में अल्फा बीटा गामा दिया गया, ये कट जाएगा, आंसर सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा 3 होगा। चलिए बहुत अच्छा, सभी बच्चे का आंसर आ रहा था, बहुत अच्छा लगा। चलिए आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई तरह का समस्या नहीं हुआ होगा। मेरे प्यारे बच्चे कोई तरह का दिक्कत हुआ तो बताओगे। चलिए सो जाइए, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, मस्त में रहिए। जिनको बुरा कमेंट करना होगा कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं मेरे ओर से। थैंक यू बच्चे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। लव यू सभी बच्चे को। एक बार जाने के बाद जैसे वीडियो कटेगा एक प्यारा सा मैसेज मेरे लिए होना चाहिए, ठीक है बच्चे, मेरे लिए एक प्यारा सा मैसेज होना चाहिए, ठीक है बच्चे।